लोकप्रिय जनप्रिय ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हमारे स्वतंत्र देव जी, अपर मुख्य सचिव अमित कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार जी, हमारे होमगार्ड के डीजी एम के बसाल जी, डीजी पीसी मीणा जी, डीजी सुधीर कुमार पांडे जी, डीजी रेणुका मिश्रा जी, डीजी एस के सावत जी, एडीजी प्रकाश जी, एडीजी प्रशांत कुमार जी, एडीजी राजकुमार जी, एडीजी संजय तरबे जी, आईजी धर्मी जी, सामने हमारे सभी उपस्थित होमगार्ड के जवान, सभी यहाँ आए हुए हमारे आगंतुक और पत्रकार साथियों, आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज हम सब यहाँ होमगार्ड दिवस के 63वें अवसर पर एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारे होमगार्ड जवानों का हौसला बढ़ाया। पिछले 2.5-3 महीने से हमारे होमगार्ड के जवान, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे होमगार्ड के बच्चे बच्चियां परिश्रम की पराकाष्ठा कर आज उन्होंने अपने उस परेड का जो प्रैक्टिकल में यहाँ हम सब के समक्ष अपना प्रदर्शन किया है। ऐसे हमारे होमगार्ड के जवानों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। निरंतर हमारे होमगार्ड के जवान सुरक्षा व्यवस्था में अपना परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसी कारण हमारे होमगार्ड के जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सेवा से सम्मानित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे होमगार्ड को जवानों को 17 से पहले आपके नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले हमारे होमगार्ड जवानों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ड्यूटियां भी उनकी सही रूप से नहीं लगती थी, 50% ड्यूटी लगती थी। आपके नेतृत्व में जब से सरकार बनी, होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता ही नहीं, दैनिक भत्ते के साथ साथ ट्रेनिंग भत्ता, अंतर जनपदीय भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, आपने सब कुछ होमगार्ड जवानों को पिछले अगर 17 से पहले के कालखंड की चर्चा करें तो 17 से अब तक ऐतिहासिक कार्य आपने होमगार्ड विभाग के लिए दिए हैं। होमगार्ड जवान जब हमारी कभी चर्चा होती है तो आपको मैं सत्य बताना चाहता हूं, हमारे होमगार्ड जो धरातल पर काम करते हैं आपको देवता स्वरूप मानते हैं। जब चर्चा होती है तो प्रशंसा आपके होमगार्ड, हमारा हर जवान आपकी प्रशंसा करता है। हमने हमारे जवानों को अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जोड़ा, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण का कार्य हो। हमारे होमगार्ड का जवान तहसील में, थाने में, कलेक्ट्रेट पे, सचिवालय में, हर जगह हमारा होमगार्ड का जवान ड्यूटी पर रहता है। हमारी तरफ से एक निर्देश दिया गया था कि आप ड्यूटी तो करते ही हैं, साथ साथ अगर हमारा कहीं कोई महिला, हमारा वृद्धजन या कोई बच्चा या कोई दिव्यांगजन अगर रोड क्रॉस करना चाहते हो, क्योंकि आपकी ड्यूटी रहती है चौराहे पे, रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा हो तो आप 2 मिनट में रोड क्रॉस करा दीजिए। किसी अधिकारियों से मिलने के लिए अगर खड़े हों तो उनको मिलवा दीजिए। वही अगर समाज सेवा भी साथ साथ होगी तो 50 जगह जाकर के आपकी प्रशंसा करेगा। और हमारे होमगार्ड को जवानों ने ये करके दिखाया। कुंभ मेला में ऐतिहासिक कार्य हमारे होमगार्ड के जवानों ने किया। कोरोना कालखंड में भी जब पूरा भारत बंद था, पूरा विश्व बंद था, उस समय हमारे होमगार्ड जवानों ने जो प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेशवासियों को हमारी सीमा पर छोड़ दिया था। माननीय महाराज जी, आपने जब बसों के द्वारा उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया था, उस समय हमारे होमगार्ड जवान उनके साथ जाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं की। ऐसा हमारे होमगार्ड जवान आपके नेतृत्व में काम कर रहा है। मैं हृदय से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे होमगार्ड के जवानों को 17 से पहले अगर कहीं दुर्घटना हमारे होमगार्ड जवानों के साथ होती तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती थी और वो भी बीमा कंपनियों के सालों चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आपने जैसे ही सरकार बनी, आपने वो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सीधा साथ साथ बैंकों से टाई अप करके, अगर इसी तरह पहले की ड्यूटी अगर बात करें तो ड्यूटी पे होमगार्ड के समान घटना होती थी तब 3 लाख रुपए की बीमा राशि थी। लेकिन आपने
होमगार्ड जवानों को ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि के साथ साथ बैंकों से जो टाई अप किया है, इस तरह की कोई घटना होती है तो 35 लाख बैंक के, 5 लाख सरकार के अनुग्रह राशि, 40 लाख रुपए जब उस परिवार को देते हैं तो हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि होती है कि उन परिवार के, हमारे होमगार्ड के जवान जिसने देश समाज के लिए, प्रदेश के लिए काम किया, उन परिवार के लिए हम कुछ कर पाए। मैं हृदय से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं। होमगार्ड जवानों के अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ प्रशासन में सहयोग बनकर हमारा होमगार्ड का जवान समाज सेवा करता है। मैं इस स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त होमगार्ड परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे बच्चे जिस परेड के आयोजन में 2.5-3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, आपने उनका हौसला बढ़ाया। और मैं सभी होमगार्ड जवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जब से इस विभाग हमारे पास आया है, जब जब माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी कभी भी चर्चा हुई है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आपके विभाग के प्रति रहे। ऐसा मैं आप सबको आश्वस्त भी करना चाहता हूं। मैं एक 2-3 लाइन, एक श्लोक जरूर मैं सुनाना चाहूँगा। सभी हमारे होमगार्ड के जवान, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारी और जो भी आम जन यहाँ बैठे हैं, सभी शासन प्रशासन के लोग, थोड़ा मैं जरूर कुछ से कहना चाहूँगा। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गता सेतुर्येन महोदतो विरचति क्वासो दस्यांतकः अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते नेके नाप समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। इसका अर्थ है कि मानधाता जैसे पूरी पृथ्वी के सम्राट रहे, सभी पृथ्वी के सभी अलंकारों से सुशोभित राम जैसे हमारे महाप्रभु, हमारे आदर्श राजा हुए, ऐसे उस समय के बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि शक्तिशाली रावण जैसे, जो जिनकी सोने की लंका थी, रावण जैसे राजा को मार दिया और न होने योग्य समुद्र पे पुल बना दिया। ऐसे राजा राम, मानधाता जैसे चक्रवर्ती राजा, अन्य अन्य तमाम हमारे युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती राजा हुए, आए और चले गए, कोई भी 1 इंच जमीन साथ लेकर के नहीं गया। इसलिए ये मैं बताना चाहता हूं, हम सब जो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सक्षम हैं, ऐसे लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपना बहुमूल्य योगदान जरूर देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब पुलिस महानिदेशक